सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक से आज हम पाठ 4 का पाठ शब्दों का उच्चारण और पाठ की हिंदी में आपको आज इस पाठ के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पाठ का नाम है तुलस्या महत्ता अर्थात तुलसी का महत्व। आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे तुलसी का क्या महत्व होता है। आप जानते ही हैं हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। उसी को हम पाठ के माध्यम से शब्दों यानी वाक्यों को पढ़ करके समझेंगे। पहले चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादप सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। इसका मतलब होता है भारतवर्ष में तुलसी का पौधा अन्य वनस्पतियों से सबसे अधिक आदर प्राप्त करता है। तुलसी का पौधा जो है अन्य पौधों से सबसे ज़्यादा उसको सम्मान मिलता है तुलसी के पौधे को, ये जानते ही हैं आप लोग। अस्मिन् पादपे असंख्या का गुणा सन्ति। इस पौधे में असंख्य गुण होते हैं, बहुत सारे अधिक जो हैं जो उपयोगी गुण पाए जाते हैं इस पौधे में अर्थात तुलसी के पौधे में। अस्य काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य काष्ठम यानी इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्यरोधक होते हैं अर्थात इसकी जो लकड़ी है और इसके जो पत्ते हैं इनका प्रयोग करके हम दवाइयाँ बनाते हैं और स्वास्थ्यरोधकानी होते हैं ये। रोगरोधकानी यानी कि रोग को रोकने वाले होते हैं। आयुष्यवर्धकानी माने आयु बढ़ाने वाले होते हैं। जो इसकी लकड़ी होती है और इसके जो पत्ते होते हैं उनसे बनी हुई दवाइयाँ हम प्रयोग करते हैं तो हमें स्वास्थ्यवर्धक और रोग को रोकने वाले और आयुष्य यानी कि आयु बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तो इदमपि कथितम यत् तुलसी पादपानां वनेतु यमदूता अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते तत्तु तीर्थ सदृशम। देखिए भागवत पुराणे अर्थात शास्त्रों में भी कहा गया है कि शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि यत् तुलसी पादपानां बने, तुलसी के जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं जहाँ पर तुलसी का वन है वहाँ पर यमदूत यानी कि यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते अर्थात वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती है। तत्तु तीर्थ सदृशम अर्थात वो जो है तीर्थ के समान है। कौन? जहाँ पर जिस जगह पर तुलसी का पौधा लगाया गया है वह स्थान जो है तीर्थ के समान माना जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, तुलसी काननम चैव गृहे यास्य वतिष्ठति तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायंती यमकिंकरा। जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी का नीचे दिया हुआ है। जिस वन में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, जिस तुलसी के वन में वहाँ पर यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते अर्थात वह स्थान तीर्थभूतम यानी तीर्थ के समान है। फिर आता है दूसरा पैराग्राफ इसमें, तुलसी तो भगवता विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी यानी कि मित्र हैं, यानी कि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी भी कहा जाता है। सहचरी माने पत्नी। सा विष्णुकांता केशप्रिया विष्णुप्रिया आदि नाम भी अपि प्रसिद्धा। इसलिए तुलसी के और नाम भी तुलसी का नाम विष्णुकांता केशप्रिया विष्णुप्रिया आदि भी नाम से भी तुलसी जो है प्रसिद्ध है। तुलस्या अपरम नाम अपरम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा जो प्रसिद्ध नाम है वो वृंदा है। तुलसी का नाम क्या है? वृंदा भी तुलसी को कहा जाता है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदाया एव पादपा आसन अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम। ये कहता है कि श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सर्वत्र वृंदाया एव अर्थात तुलसी के पौधे लगे हुए थे, इसलिए उस स्थान को वृंदावन भी कहा जाता है। तो आपने यहाँ पर जाना वृंदावन क्यों कहा जाता है, अर्थात वहाँ पर तुलसी के पौधे अधिक लगे हुए थे। जहाँ पर भगवान कृष्ण लीला करते थे वहाँ पर तुलसी के पौधे अधिक लगे होने के कारण भी उस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। ठीक है। वैष्णव भक्त्या अद्यापि श्रद्धापूर्वकम तुलसी काष्ठम मालारूपेण कंठे धारयन्ति। भगवान विष्णु को मानने वाले लोग आज भी श्रद्धा के साथ तुलसी काष्ठम तुलसी की लकड़ी की जो माला होती है उसको गले में धारण करते हैं।
आपने देखा ही होगा तुलसी की माला, आप जैसे पूजा पाठ के जो दुकानें होती हैं वहाँ पर तुलसी की माला मिल जाती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग, हिंदू धर्मावलंबी लोग जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वो आपने कई उनको देखा भी होगा, गले में तुलसी की माला धारण करते हैं और उस तुलसी की माला से जाप भी करते हैं। आता है तीसरा पैराग्राफ, अस्या तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तुलसी की जो महत्व है, तुलसी का महत्व है बहुत अत्यधिक है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग रोगान नाशयति। अब ये वाक्य हमारा कहना चाहता है तुलसी पत्राणि जले निक्षिप्य, यानी कि तुलसी के पौधे को, पत्तों को जल में डालकर उस जल से स्नान करने से त्वग रोगान, यानी कि त्वक माने स्किन संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तुलसी के जल से स्नान करने से, तुलसी के जल में तुलसी के पत्ते को मिला करके स्नान करने से जो है हमारे स्किन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, अर्थात स्किन संबंधी बीमारियां नाश हो जाती हैं, ये कहना चाह रहा है। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेलायाम कह रहा है, सुबह सुबह तुलसी के पौधों के पत्ते के खाने से हृदय रोग, हृदय संबंधी जो हार्ट संबंधी रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, उनमें लाभकारी होता है। ठीक है, तुलसी के पत्तों की बात हो रही है। भवति तस्या पत्राणि पिष्ट्वा, उसके पत्तों को पीसकर, जंबी रसेन स मुखेन लेपनेन बदनस्य कांति वर्धते। अब ये कहता है वाक्य, उसके पौधों को पीसकर, उसके पत्तों को पीसकर, जंबी का मतलब क्या होता है, नींबू रस में मिलाकर उसका जो लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से अथवा शरीर में लगाने से शरीर में अथवा चेहरे पर कांति आती है, माने चेहरे पर चमक आती है। ठीक है। तुलस्या निर्मित क्वाथ कफजन्य दोषम काशम च दूरी करोति। तुलसी के पौधों यानी कि तुलसी के पत्तों से बनाया गया जो काढ़ा होता है, क्वाथ का मतलब क्या होता है, काढ़ा, वो खांसी और कफजन्य रोगों को दूर करता है। यानी कि खांसी और कफ से रिलेटेड जो हमारे बीमारियां होती हैं, तुलसी का काढ़ा बना करके, पत्तों का काढ़ा बना करके पीते हैं तो वो जो है हमारे ठीक हो जाती हैं। आजकल तो चल भी रहा है काढ़ा पीने का सीजन, बीमारी की वजह से कई लोग काढ़ा पी रहे हैं। तो तुलसी का काढ़ा पीने से भी खांसी और कफजन्य दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजय निर्मितेन तुलस्या पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। अब ये कहना चाह रहा है कि जो मूल यानी जड़, पत्ते, वृंत माने उसकी जो टहनियाँ, फूल, बीज से बनाया गया जो तुलसी का काढ़ा होता है, इन पांचों चीज़ों को मिला करके बनाया जो काढ़ा पीने से क्या होता है, संधि पीड़ा, संधि के पीड़ा का मतलब होता है जोड़ों की बीमारियां, जोड़ों से संबंधित बीमारियां भी नष्टि भवति माने दूर हो जाते हैं। ठीक है। न किंचित आश्चर्यम यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतेय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। ये आश्चर्य की बात, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने गुणों से संपन्न तुलसी जो है पूरे भारतवर्ष में तुलसी को देवी के रूप में मानते हैं और देवी के रूप में सम्मानित करते हैं। किसको? तुलसी के पौधे को अथवा तुलसी को। प्रत्येकम गृहे सुलभ यस्या पादप, हर घर में सुलभ रूप में पाया जाता है। कौन सा? तुलसी का पौधा हर घर में आसानी से पाया जाता है। पादप तस्यै तुलस्यै नमः, इस तुलसी को नमस्कार, इस तुलसी को नमस्कार। जैसे आपने आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ा तुलसी का महत्व, तुलसी का क्या क्या प्रयोग होते हैं, तुलसी से क्या क्या बनाया जाता है और इसका आयुर्वेद में किस तरह का महत्व है, आज आपने इस पाठ के माध्यम से तुलसी के महत्व को समझा। अगले वीडियो में हम इसका पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।